हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज का टॉपिक जैसे कि आप लोग जान ही रहे होंगे, बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 में जो अभी पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें डीआई के कुछ क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, उस क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसका आंसर क्या था उसको देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन था, किसके अकॉर्डिंग की था। क्वेश्चन जो था वो इस तरीके से आए थे, काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन था। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख के बताइए, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन यही था कि चेंज था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखिएगा। ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट यही आया था कि नहीं आया था, बताइए आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित रेखा ग्राफ है 1996 से 2001 की अवधि के दौरान कंपनी एक्स और वाई द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ देता है। ठीक है, दिए गए वर्षों में एक्स कंपनी और वाई अर्जित प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला है परसेंट प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर इंटू 100। जो अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में बाकायदा इसको आप लिख सकते हैं प्रतिशत प्रॉफिट बराबर आय। ठीक है, आय माइनस व्यय और बटे व्यय गुणा 100। आगे आप पढ़ सकते हैं बाकायदा इसमें इंटू 100। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा और इसी फॉर्मूले से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से थे है, उसके बाद में आगे का काम करते हैं। तो बताइए, ग्राफ बिल्कुल यही था, एग्जैक्ट लोकेशन ग्राफ की ऐसी ही थी कि नहीं थी। ठीक है, तो इसको जो ढूंढने में और बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो उम्मीद करते हैं इसलिए तो आप लोग उसको लाइक और कमेंट कर ही सकते हैं। ठीक है, और फिर क्वेश्चन एग्जैक्ट था क्या उसको भी अभी देखेंगे। तो इसमें पहले क्वेश्चन ग्राफ को समझ लेते हैं थोड़ा सा। ग्राफ में क्या है, यहाँ परसेंट प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं। अच्छा, जो हमारा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम में एक्स वाई दे रखा था और एक जो था एक्स जो था वो जो दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ था और एक थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप में दिया हुआ था इस तरीके से। ठीक है, तो चीज़ वही है, लेकिन ये था वहाँ सेम क्वेश्चन ऐसा ही है था वो भी, लेकिन ये है ये कलर्ड में है तो इससे आराम से समझ में आ रहा है। वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट था तो दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जैसे ये देख रहे हैं, जो एक्स वाला है वो रेड कलर से बनाया, वो वाई का है, और ब्लू वाला है वो ब्लू कलर से बनाया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था हमारा, उसके बाद में आगे समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये था कि नहीं था, बताइए। ऑप्शन भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही थे कि नहीं थे। कि पहला क्वेश्चन था 2000 में दो कंपनी एक्स और वाई की आय 3:4 के अनुपात में थी। 2000 में अपने व्यय का संबंधित अनुपात क्या होगा। तो उनके 2000 में उनका जो व्यय था उसका संबंधित अनुपात क्या था, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन यही था, ऑप्शन देखिए यही थे कि नहीं थे इसमें। 7:2, 14:19 और 15:22 और 27:35। तो चलिए क्वेश्चन को एक्चुअली में सॉल्व किस तरीके से करेंगे उसको हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, तो यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया है और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो रेशियो की बात करिए, हमेशा रेशियो को किस में हमें चेंज कर लेता है, उसको एक्स में लेके चलिए। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमने इसको हमने क्या माना, 3x रेशियो 4x। ठीक है, और जैसे कि आपको वो तो मालूम ही है, फॉर्मूला क्या था परसेंट प्रॉफिट का। परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू इनकम, मतलब जो भी आय दे रखी है। ठीक है, इनकम माइनस व्यय और नीचे भी व्यय इंटू 100। ये तो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2002 कंपनी, यानी कि एक्स की बात करी वाई की, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एक्स का कितना होना चाहिए। ठीक है, इसको एक मिनट हटाते हैं हम। ठीक है,
तो आइए पहले एक बार इसको देख लेते हैं। एक्स का जो दिया हुआ है 2000 में कितना दिया हुआ है, 2000 का ये है, ठीक है, 2000 का ये पोर्शन है, तो 2000 का ये कितना दिया हुआ है। एक्स जो दे रखा है वो 65 है, वाई जो दे रखा है वो कितना 50 है। तो इसको हम लोग नीचे नोट कर लेते हैं ताकि इसको और आराम से समझ सकें, ठीक है। तो एक्स जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है क्या, 65%। कितना, 65%। और फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट 65 दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में ही बस वैल्यू पुट करनी है और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू, ठीक है, आय, आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणा 100। ये हो गया फॉर्मूला, इसी में हमें पुट करना और इसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। इसको हमने जो माना है एक्स वाले, अभी हम एक्स वाले को सॉल्व कर रहे हैं, उसका हमने वाई वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में ही रख के हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक्स कितना दे रखा है, 65% दे रखा है, बिल्कुल सही सर। 65% इक्वल टू इनकम कितनी दे रखी है, इनकम जो रेशियो दे रखा है, तो रेशियो लिख लेंगे इसका कितना, 3x, ठीक है। वह हमें नहीं मालूम है तो उसको E1 मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर, ठीक है। या फिर वह नॉर्मल वह लिखना चाहे तो वह लिख सकते हैं। बस ये है कि समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। अब बस इसको क्या करना है, हमें सिंपल सा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से अभी निकल आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, 65% इंटू 100, तो क्या करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 65, ठीक है। और इसको मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। जो अगर एक एक स्टेप सॉल्व करूँगा तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम जाएगा। तो क्या करना है, 65 ये हो जाएगा हमारा 3x अपॉन E1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1। ये मल्टीप्लाई वाला जो 100 है ये, ठीक है, ये 100 यहाँ आ गया है, ठीक है। इसको क्या किया मैंने, इसको अलग अलग लिख लिया है, 3x अपॉन E1 माइनस E1 अपॉन E1। तो E1 से E1 कट गया तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक। आगे को देखते थे थोड़ा सा, और फिर ये हो जाएगा। अब ये -1 को हम इक्वल टू को जो अगर इधर ले आएंगे तो क्या होगा इसमें, ठीक है। माइनस को इक्वल टू को इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 165 डिवाइड बाई 100 और इक्वल टू 3x अपॉन E1, ठीक है। अब इसको हम काट पीट देते हैं तो ये कट जाएगा हमारा, तो कटने के बाद ये हो जाएगा 11 अपॉन 20, ठीक है। यहाँ से भी काटा है कुछ मैंने, 3 से भी एक पूरा कटेगा तो ये पूरा कट के 11 अपॉन 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारी E1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, E1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 20 अपॉन 11x। ये यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई E1 की, ठीक है। इसी तरीके से अब हम E2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। E2 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे उसको ही बताते हैं, ठीक है। अब मतलब x की वैल्यू निकाली थी, अब हम यहाँ से निकालेंगे किसकी, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी उसको देखिएगा। y का कितना परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, 2000 में, ये तो 4x दे रखा है यहाँ पे, और फिर 2000 में जो यहाँ से यहाँ पे था कितना हमारा, x की वैल्यू दे रखी थी कितनी, वो y की वैल्यू इसमें 65 दे रखी है, x की वैल्यू 50 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से अब 65 ली थी, अभी 65%, क्योंकि 65% का प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ से हम लेंगे कितना, 50% y की वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू 50% है। तो क्या करना है, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, y इक्वल टू 50%, ये प्रॉफिट है। अब बस उसी फार्मूला में हमें इसको ही पुट करना है और वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। तो कितना था, 50% इक्वल टू 4x, क्योंकि 4x का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर इसका भी नहीं मालूम है, तो माइनस हम इसमें इसमें E2 करेंगे, क्योंकि दूसरे वाले की बात हो रही है y की, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, E2 बस समझने के लिए लिखा है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है इसकी, ठीक है, इंटू 100। क्या करना है इसमें, अब क्या करना है इसमें, सिंपल सा इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। जो को इसको सॉल्व कर दो, 100 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 100 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 4x। चलिए मैं इस बार मैं आप लोग को बता ही देता हूँ, 4x अपॉन E2, ठीक है। मतलब इसको अलग कर दिया, 4x अपॉन E2 ले सकते हैं, माइनस इसको ले सकते हैं हम लोग E2 अपॉन E2। तो यहाँ से ये E2 अपॉन E2 कट जाएगा, वन जा और ये वन जा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब
यही स्टेप ऊपर वाले में स्किप कर दिया था, सर ने समझा दिया ताकि समझ में आ जाए। अब यहाँ से क्या है, इसको भी हम काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 1 5 और 5 2 10, तो यहाँ कितना आ गया 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 4x अपॉन E2 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सा इसको सॉल्व करना है। ठीक है, x को एक तरफ ले आते हैं, e को एक तरफ लेके आते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा E2 इधर आ जाता है, ले लेते हैं हम E2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4x ठीक है, E2 4x अपॉन 2 जो को इधर चलाएगा तो ये हो जाएगा 8, बट ठीक है, उससे पहले है 1 सेकेंड, थोड़ा सा कुछ ये पॉइंट को और देखिए थोड़ा सा। अब जैसे 1/2 था, ये 1 इधर आएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन E2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये इक्वल टू का हमारा जो आएगा, ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 4x डिवाइड बाई E2। ओके, अब क्या करना है, E2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारी E2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी E2 इक्वल टू 4, अब 2 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो हो जाएगा 8x डिवाइड बाई 3। यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो ये निकल के आती है E2 की। अब ये दोनों वैल्यू आ गई, अब दोनों को क्या करना है, हमें पुट कर देना है, किसमें, इसमें क्वेश्चन में। अभी देखिएगा, यहाँ से जो हमारी E1 की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 20 अपॉन, ये आई थी हमारी E1 की वैल्यू और ये E2 की वैल्यू। तो चलिए, E1 की वैल्यू ये है और E2 की वैल्यू ये है, तो क्या करना है, सिंपल से जो हमें दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। रेशियो कितना दे रखा था इन्हें, 3x अपॉन 3x रेशियो 4x, तो ये कितना आया हमारा 20x अपॉन 11 रेशियो, इधर से कितना निकल कर आया है E x अपॉन 3। अब क्या जो कट रहा है उसको काट दो, तो x से x कट गया, ओके, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 0, फिर से काट दो इसको, 2 2 जा 4, ये कितना आएगा 2 5 सा, तो 5/11 कितना आया इधर, 5/11 रेशियो, रेशियो रखो या इक्वल टू लगा लो, अभी इक्वल टू लगा लेते हैं इसको। ठीक है, इक्वल टू इधर कितना आ गया हमारा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई जो अगर हम इसकी कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 3 जा 15 रेशियो 11 2 जा 22, तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोगों को आया होगा कि एक्चुअली में इसको सॉल्व किस तरीके से करना था। अब जरा ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में है कि नहीं। 15 रेशियो 22, सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करें। थोड़ा सा लेनी, मैंने आपको समझाया है कि एक स्टेप लिख के समझाया, इस वजह से लंबा लगा, अदरवाइज़ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो आप लोग बाकायदा देख सकते हैं इसको। मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें एक ही बार में आ जाएं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आया E2 यानी एक्सपेंडिचर 1 जो था और एक्सपेंडिचर 2 जो था, ठीक है, उसका रेशियो पूछा गया था। कि क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्या कहा गया था, तो और आराम से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या कहा था, ये देखिए, क्वेश्चन में कहा गया था 2000 में दोनों कंपनियां थी एक्स और वाई, जिनका आय दे रखी थी यानी इनकम दे रखी 3:4, और
3:4 का अनुपात था, तो 2000 में अपने व्यय का संबंधित अनुपात क्या, तो उनका जो व्यय था, ठीक है, यानी कि जो उनका एक्सपेंडिचर था उसका अनुपात क्या था, तो 15:22 उनका अनुपात था। चलिए, तो इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन है सी, 15:22 इसका ऑप्शन रहेगा। इसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन और थे इसमें, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और ये था क्वेश्चन थर्ड, ये है क्वेश्चन टू। अब क्वेश्चन टू में क्या कहा गया है इसको देखिए। क्वेश्चन टू में इन्होंने हमसे कहा था या हमसे पूछा था, इसमें क्वेश्चन जो था लेंदी था, लेकिन पेपर में टाइम भी सफिशिएंट था। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसके बाद जो मैं वीडियो आप लोगों को दूंगा उसमें जीएस के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो चलिए फिर, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है हमसे सिंपल सा, अगर 1997 में कंपनी वाई का खर्च 220 करोड़ था, कहा गया कि 1997 वाई की कंपनी का खर्च कितना था, 220 करोड़ था। इसकी आय 1997 में क्या थी, तो उसका खर्च बता दिया कितना था, 220 करोड़, तो उसकी आय क्या थी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपल सा है। इसके लिए सबसे पहले हमें इसका देखना पड़ेगा, जो चार्ट था 1997 की बात हो रही, तो 1997 को देखते हैं हम लोग। ये है चार्ट, ठीक है। तो 1997, इसमें 1997 कहाँ है, ये है हमारा 1997। तो 1997 में, और बात किसकी करी गई है इसमें, बात करी गई है कंपनी वाई की। वाई का देखेंगे 1997 में, ठीक है। वाई का यानी रेड वाला 1997 में कितना था, 35% था। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हमें अब निकालना है, सिंपल सा, आराम से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करना है, 35% था वाई की वैल्यू, जो वाई का दे रखा है, कितना दे रखा है इन्होंने, 35% दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला, इससे पहले मैं आपको बताया, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। परसेंट, प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय, ठीक है। तो 35% था, तो उसी को ही लेके चलेंगे हम लोग। 35 बराबर एक्सपेंडिचर नहीं मालूम नहीं है, तो इनकम जो है, यानी आय जो है वो मालूम नहीं, क्योंकि इसकी आय तो पूछी गई, जो मालूम नहीं उसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। एक्स माइनस, और इन्होंने बाय कहा था 220 करोड़ इसकी आय, और जो उसका एक्सपेंडिचर था, ठीक है, वो तो मालूम ही है हमें, ठीक है। व्यय कितना था, 220 करोड़ है व्यय, तो 220 बटे 220, क्योंकि एक्सपेंडिचर ही नीचे आता है, व्यय ही नीचे आता है, इंटू 100। बस इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ गया, ठीक है। 100 को इक्वल टू को इधर लेकर आते हैं, तो क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा हमारा क्या, 35 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू एक्स माइनस 220। अब इसको सिंपल सा वही जो उसमें करना था, यानी कि एक एक स्टेप बता देता हूँ, तो कि आराम से समझ में आए। 220 माइनस 220 अपॉन 220, इसको इस तरीके से ले सकते हैं ना, क्योंकि बात तो वही होता है। अब 220 दोनों 1 बार आ गया, तो यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। अब जब काटा, इसको भी काट लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5 के टेबल से, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और 0, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 7/20 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 220 माइनस का 1, क्योंकि 1 आया है। अब इस 1 को इधर लेकर आएंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का प्लस था, 1 प्लस 7/20। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। एक एक स्टेप करा रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है, अदरवाइज टाइम कुछ नहीं। 20 को जब इधर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 + 27। तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, 27/20 इक्वल टू एक्स अपॉन 220, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलनी है, जो अगर आपने डिजिटल मैथ देख रखी है, डिजिटल मैथ के सम्स आते हैं, तो डायरेक्ट इस तरीके से भी काट देते हैं इसको। ये 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो इधर हो जाएगा 11। अब इस 11 को मल्टीप्लाई से कर देंगे, तो यानी कि 11 इंटू 27 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 297 इक्वल टू
एक्स। ओके, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 297। ठीक है, अब चलिए आंसर को देख लेते हैं कि आंसर ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 297 है कि नहीं। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 297 करोड़। तो आय 1997 में क्या थी, तो कितनी थी, 297 उसकी आय थी। ओके, क्वेश्चन को पूरा जो अगर देखना चाहें तो पूरा भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है बाकायदा और ये सॉल्यूशन इसका रहा। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व किया है आराम से समझ में आ रहा होगा। डीआई के क्वेश्चन मोस्टली होते हैं इजी हैं, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से घुमा के वो लोग पूछते हैं तो हमें दिक्कत होता है। इसी में तीसरा क्वेश्चन आया था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये है तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर 1996 में कंपनी एक्स, अभी से पूछा गया 1996 में कंपनी एक्स और वाई दोनों का व्यय समान था, यानी कि दोनों का जो व्यय था वो क्या था, समान था, यानी कि एक्सपेंडिचर जो था दोनों का वो समान था। 1996 में दो कंपनियों की कुल आय, और दो कंपनियों की कुल आय कितनी थी, 342 करोड़। दोनों कंपनियों की कुल आय कितनी, 342 करोड़। 1996 दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना, तो पूछा गया लाभ कितना होगा। प्रॉफ इसमें जो दे रखा है बाकायदा क्वेश्चन में ही इन लोगों ने एग्जाम में ही दे रखा था, लाभ बराबर आय माइनस व्यय। इससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली में इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले 1996 की बात करिए तो एक्स और वाई दोनों का हम लोग देख लेते हैं कि कितना दे रखा है ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ग्राफ अपना देखते हैं हम। ये है ग्राफ, और 1996 की बात करी है इन्होंने। उन्नीस सौ छियानवे की बात करी है इन्होंने, तो 1996 का हमको देखना है। ठीक है, तो 1996 क्या है, ये 1996 है जिसमें एक्स का दे रखा है 40। ठीक है, वाई का दे रखा है 45। बस इसी चीज़ को नोट कर लेना और सॉल्व कर देना है। एक्स का कितना दे रखा था इन्होंने, 40, और वाई का कितना दे रखा है 45। ओके, चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, सिंपल सा वही लगना है। अब इसमें क्या है, दोनों कंपनियों की कुल लाभ पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आय को इसमें जो मान लेता है, यानी कि जो इनकम है, ठीक है, इनकम को मैं इसमें जेड मान लेता हूँ। वैसे तो एक्स मान सकते थे, बट एक्स स्पेस नहीं, क्योंकि पहले से दिया हुआ एक्स और वाई कंपनी का नाम है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आय मैंने जेड मान ली। ठीक है, कितना परसेंट प्रॉफिट दे रखा है, तो एक्स को हम सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले। तो एक्स का जो परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, एक्स को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो एक्स का जो परसेंट प्रॉफिट दे रखा है 40, तो सबसे पहले 40 लिखेंगे, परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू है। फिर जो फॉर्मूले में आता है हमारा आय माइनस व्यय आती है, तो आय कितनी है, आय मैंने जेड मान रखी है तो जेड लिखना है मेरे को। ठीक है, माइनस व्यय, व्यय जो है मेरे को मालूम नहीं है, तो व्यय को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स कंपनी तो एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान रखना थोड़ा सा इस चीज़ को। तो व्यय को मैंने एक्स मान लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। व्यय को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ए मानना चाहो तो ए मान सकते हैं, व्यय को भी मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो z माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 100। ठीक है, अब सिंपल से इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर जो है थोड़ा सा लंबी हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू किस तरीके से निकल के आएगी, इसमें x इधर ले गए, बाकी इसको सबको इधर ले आया, तो काट पीट के इसको जो सॉल्व किया तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 z डिवाइड बाई 140। 40 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में हो गया, उसके बाद में काट पीट के लेकर आए, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 100z। ओके, अब आगे करना है थोड़ा सा, यहाँ से तो x से निकालिए। अब y को जो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, y का जो हमें दे रखा है इन लोगों ने, कितना दे रखा है, y का दे रखा है 45% है। सेम
तो क्या करना है, 45 इक्वल टू जेड, इसको ही मानेंगे, माइनस इसका जो, सॉरी, इसमें यही पॉइंट ध्यान रखना हमें यहाँ पे कि उसका तो हमने z माना है, अब पूरी इनकम तो दे रखी है, उसमें से हम उसको माइनस करेंगे तो 342, क्वेश्चन को एक बार देखिए, मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। क्या दे रखा है, 342 करोड़ 1996, और 342 करोड़ 1996 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ था। तो कुल लाभ कितना था, 1996, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आय जो है वो कितनी मानी है, z मानी है। तो यहाँ पे जो हमें आय लेनी है वो ध्यान रखना 342 माइनस जेड लेनी है, 342 माइनस जेड, ठीक है, माइनस एक्स, बाकी चीज़ें ऐसी रहेंगी, माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 100। अब इसको जब हम काट पीट को सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा सॉल्व करने पे z की वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 168, ठीक है। z की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 168। क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अब यहाँ से थोड़ा सा ये देखिएगा, यहाँ से जो हमारा निकल के आया है x की वैल्यू ये निकल के आई और z की वैल्यू यहाँ से ये निकल के आई। एक सेकेंड, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि ये जो है, अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू भी इसमें पुट कर दी है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से पुट करने के बाद ही मेरा निकल के आया है इतना, ठीक है, x इक्वल टू z, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से 100 z अपॉन 140 थी, तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दी तब हमारा z निकल के आया, ठीक है। अब जो हमारा z निकल के आया है, ठीक है, अब क्वेश्चन में जो हमारा स्टार्टिंग में क्या आ गया, कितना, 342 करोड़ था टोटल, कितना था, 342 करोड़, और z की वैल्यू कितनी आ गई, 168। तो अब क्या करना है कि यहाँ से x की वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू जो अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी, z की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 100 इंटू 168 डिवाइड बाई 140, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में पुट करी थी, ठीक है। तो यहाँ z की वैल्यू आएगी, z की वैल्यू अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मेरी आएगी वो हो जाएगी, ये जो है 100 है, ठीक है। जब इसको काट पीट देंगे तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू निकल के आती है 240, ठीक है। किस तरीके से, मान लो 0 से ये 0 काट दिया और 2 से काट दिया, 2 7 सा 2 7 जा 14, ओके, और 2 8 या 16, सॉरी 2 8 या 16 और 2 4 जा 8, ठीक है। अब ये कट जाएगा 7 से भी, 7 1 जा 7, यहाँ आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये कितना का 12, तो ये हो जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 120। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में दो कंपनियों की बात करी गई है, ठीक है। तो एक का प्रॉफिट 120 हुआ है तो दूसरे का प्रॉफिट भी तो 120, तो 120 प्लस 120 करेंगे, क्यों करेंगे, क्वेश्चन को अभी मैं रीड करता हूँ फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखिए, अगर 1996 में कंपनी एक्स और वाई का वह समान था, एक का 120 निकल के आया तो दूसरे भी कितना निकल कर आएगा, 120 निकल के आएगा, ठीक है। 1996 में दोनों कंपनी को कुल आय कितना दे रखी है, 342 करोड़ दे रखा है, ठीक है। और 1996 में दोनों कंपनी का कुल लाभ क्या था ये पूछा गया है, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल कर आया, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, 120 निकल कर आती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 120 निकल कर आई तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों कंपनियों की 120 प्लस 120, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12 2 ज़ा 20, वो है 240 करोड़। अब स्टार्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितना, 342 करोड़ पहले से ही, ठीक है। तो अब इसको 342 में से हम लोग माइनस करेंगे, कितना दे रखा है 342 करोड़ माइनस
240। अब फाइनल आंसर हमारा आएगा 340 में से 240 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 102 करोड़। ठीक है, अब आंसर आया हमारा 102। ऑप्शन में देखते हैं कि 102 है कि नहीं है। ठीक है, इसमें 3 ही ऑप्शन है। अभी सेकंड में देखते हैं, ये देखिए इसके लास्ट में आ नहीं रहा था, तो इसमें देखिए 102 करोड़ ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन इज़ 102 करोड़। किस तरीके से हुआ इसको एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आखिरी दिया हुआ है यहाँ पे कि 342 करोड़ 1996 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ था। कुल लाभ कितना 342 करोड़ था। अब पूछा क्या गया था, अगर 1996 में, देखिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया अगर 1996 में कंपनी एक्स और वाई का व्यय समान था, मतलब उनका जो व्यय था वो क्या था, समान था, यानी एक्सपेंडिचर समान था। 1996 में दो कंपनियों की कुल आय, 1996 में दो कंपनियों की कुल आय रुपए थी, मतलब जो उनकी कुल आय थी वो कितनी थी 342 करोड़ थी। ठीक है, 1996 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ, तो दोनों कंपनियों का कुल लाभ पूछा गया है। जब उन्होंने बताया 1996 342 करोड़, कुल आय कितनी थी 342 करोड़। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इसमें 342 करोड़ को जो है 342 करोड़ में से 240 माइनस किया है। ठीक है, तो ये है फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं आंसर समझ में आया किस तरीके से सॉल्व हुआ है। राइट ऑप्शन इसका क्या था, वो डी था, यानी कि जो ऑप्शन था 102 करोड़ निकल कर आया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। इसी के साथ साथ दूसरी वीडियो डालूंगा जो मेरी जीएस के ऊपर होगी। ठीक है, जीएस के क्वेश्चंस हैं, तो उससे आप लोग बाकायदा टैली कर लीजिए कि आपकी क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं बीएड में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।